जीसस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 18। आज हम बात करेंगे अलग होना और पवित्र होना, कैसे और कहां से। तो हम आज बात करेंगे अलग होना और पवित्र होना, कैसे अलग होना और कहां से अलग होना है। इसके बारे में आज हम मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मनन करने के लिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 से लेकर 18 पद, और कंठस्थ करने के लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और 1 पद। कलीसिया शब्द का मूल अर्थ यह है कि एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ झुंड। कलीसिया शब्द का मूल अर्थ यह है कि एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया हुआ झुंड। इधर 2 मुख्य बातों को ध्यान देना है। नंबर 1, कलीसिया के लिए विशेष उद्देश्य, कलीसिया एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है परमेश्वर की ओर से। जो कलीसिया है, परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। नंबर 2, परमेश्वर कलीसिया को संसार से अलग रखना चाहता है। परमेश्वर कलीसिया को संसार से अलग रखना चाहता है, यह परमेश्वर की इच्छा है। पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन में अपने प्रचार में ऐसे आह्वान किया, इस टेढ़े और हठीली पीढ़ी से अपने आप को बचाओ, इस टेढ़ी जाति से अपने को बचाओ। प्रेरितों का काम और उसका 2 अध्याय 40 पद में 2000 साल पहले पीढ़ी को इस प्रकार कहा गया तो है, तो जमाना हमारा कितना अधिक है। पौलुस ने रोमियो 12 अध्याय 2 पद में कहा है, इस संसार के सदृश न बनो। संत पौलुस ने रोमियो का किताब 12 अध्याय और 2 पद में इस प्रकार से लिखे हैं कि इस संसार के सदृश न बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संतान, परमेश्वर के संतान इस काल खंड के सदृश न बने, यही है इसका अर्थ। इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, ऐसा परमेश्वर का वचन संत पौलुस जी बताते हैं कि इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में से परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। यानी परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनने के लिए पौलुस बताते हैं, प्रेरित पौलुस बताते हैं। ऐसा फिलिपियों के कलीसिया को लिखा है। परमेश्वर का विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए ही कलीसिया को अलग किया है। क्या है वह उद्देश्य? संसार में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को लागू करना। संसार में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को लागू करना, यही है परमेश्वर का उद्देश्य। यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना के अनुसार स्वर्गीय पिता से तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर हो जाए। यीशु मसीह इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, पिता, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो जाए। ऐसी
प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ऐसा प्रार्थना करने को कुछ रूप से छोड़ दिया गया है। उसके अलावा परमेश्वर की स्वरूप की समानता से पृथ्वी पर जीना है। परमेश्वर के स्वरूप की समानता के अनुसार ही हम मसीह भाई बहनों को इस पृथ्वी पर जीवन को जीना है। करके हमसे प्रत्येक के लिए वह परमेश्वर चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। पुराने नियम में तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। पुराने नियम में परमेश्वर बताते हैं कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। और मैंने तुमको और तुम्हारे वंशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ऐसा झुंड है। और यह ध्यान देने वाली बातें हैं। परमेश्वर ने अपने स्वयं इच्छा को पूरा करने के लिए हमको अलग किया है। कहां से अलग किया है? संसार से अलग किया है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमको अलग किया है। कहां से अलग किया है? संसार से अलग किया है। जैसा कि वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। ऐसा वचन हमको सिखाता है। विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए व्यक्ति या वस्तु का उपयोग दूसरे किसी अन्य कार्य में उपयोग न करके केवल उसी के लिए उपयोग करना है। इब्रानी शब्द का आदेश का सही अर्थ पुराने नियम ने पवित्रता के लिए इस्तेमाल किया है। पवित्रता शब्द अलग करना। पवित्रता शब्द का मतलब है अलग करना। ऐसा अर्थ में मुख्य रूप से बाइबल में उपयोग किया गया है। यीशु के लिए यदि हमने अपने आप को समर्पण किया है तो यीशु हमारा परमेश्वर है। यदि हम अपने आप को हम समर्पण किए हैं तो ही यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। सारी इच्छा परमेश्वर की और से होना चाहिए। और हमारे शरीर में अभिलाषा हमसे लड़ते हैं। जब हम शरीर में हैं तो हमारे शरीर से जो शारीरिक अभिलाषा है वह हमसे लड़ते हैं। उन शारीरिक अभिलाषाओं से हमें अलग रहना है, ऐसा परमेश्वर बताते हैं। पाप के कारण हमारा अभिलाषा है। पाप के कारण हमारा अभिलाषा है। पाप अंत मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप अनंत मृत्यु की ओर हमें लेकर जाता है। अभिलाषाओं में खींच कर लेकर के जाता है, वह पाप है। शरीर के अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो, इसलिए बताता है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। यही नहीं, इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। रोमियो का किताब 6 अध्याय 2 पद पढ़ते हैं। ऐसा संत पौलुस जो ने लिखा है, इसलिए पवित्रता और अलग होना समाज से छिपना नहीं, बल्कि परमेश्वर की छवि को अपने व्यक्तित्व बना के समाज को प्रभावित करने का समर्पण है। तो कहां से हमें अलग होना है? किस जगह से हमें अलग होना है? परमेश्वर
बताते हैं हमें संसार से अलग होना है, शारीरिक अभिलाषाओं से अलग होना है और परमेश्वर अपनी पवित्रता की ओर हमको बुलाया है। तो हमें अलग होने की जरूरत है। कहां से अलग होने की जरूरत है, कैसे अलग होने की जरूरत है, इस वचन के माध्यम से आज हम जाने हैं और मनन किए हैं। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। जय मसीह।